पहला पदक दिला दिया है। पेरिस ओलंपिक में पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाली। जाहिर तौर पर सुचित्रा, एक बड़ा खुशी का पल जो है वो पूरे देश के लिए है, और न केवल देश के लिए बल्कि परिवार के लोग भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा काफ़ी सुबह से ही उनके घर के बाहर था। और आप देख सकते हैं कि पिता जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और फिलहाल वो अभी सभी मीडिया वालों से बात कर रहे हैं और अपनी इस खुशी का जो है वो इजहार कर रहे हैं। और तो इस वक्त हम उनका ही सीधे जान लेते हैं। सर, आप बताइए कि कितनी बड़ी ये कामयाबी है बेटी के लिए? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया है कि मनु ने मेडल जीता और देश का नाम बढ़ाया, ओलंपिक में स्टार्टिंग कर दी है, और आगे भी सभी खिलाड़ियों को एक प्रेरणा मिलेगी कि हम उसका वो कर रहे हैं कि भाई जो बच्चे खेल रहे हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि मनु ने मेडल जीता है। और मनु की दूसरी इवेंट के लिए भी मनु के लिए पूरा इवेंट हमने जब देखा कि बहुत सिल्वर मेडल से 0.1 के विस्कर से उन्होंने उस मेडल को जो है वो मिस किया। लेकिन कहते हैं कि एक मेडल बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके पीछे की जो तैयारी होती है वो बहुत बड़ी होती है। और हम सब जानते हैं कि आपने उस तैयारी में किस तरह से योगदान दिया था। तो क्या कुछ जब पेरिस ओलंपिक जा रही थी बेटी, तो किस तरह से उसको मोटिवेट किया था आपने? जी, मोटिवेट एक ऐसा वर्ड्स है जो देश के प्रधानमंत्री ने कर दिया तो हम क्या करेंगे। जैसे वो हरियाणा वाले कहते हैं ना कि जब हमें कोई ज्ञान देता है ना तो बोलते हैं हमें, अरे यहाँ पे तो भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया हुआ है। तो जब प्रधानमंत्री ने उनको मोटिवेट कर दिया तो आम जनता से ज़्यादा ही कर दिया, तो उसी से कुछ। अच्छा, अब किस तरह से जश्न की तैयारी है, क्योंकि ओलंपिक में ये कहना चाहिए महिला निशानेबाज का जो मेडल आया है वो मतलब पहली महिला है, पहली भारतीय महिला है मनु भाकर जिन्होंने निशानेबाजी से मेडल की तस्वीर को सच किया। इससे पहले 2004 में सुमा शिरूर थी, उन्होंने एथेंस ओलंपिक में फाइनल तक पहुंची थी लेकिन मेडल नहीं जीत पाई थी। तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है? जी, मनु ने यूथ ओलंपिक में इंडिया का 2018 में पहली बार, इंडिया में कोई गोल्ड मेडल नहीं था, तो मनु ने पहली बार यूथ ओलंपिक में गोल्ड जीता था। ठीक है, मनु ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पहली बार वो था जहाँ पे उसने वो जीता था कि भाई रिकॉर्ड के साथ में। जी, उस साइड से खुलेगा जी। तो मनु के लिए पहला है, लेकिन उसके लिए पहला नहीं है, मतलब देश के लिए पहला है। बट मनु के लिए मनु कर सकती है। मनु को ये लगता है कि दुनिया में कोई भी कर सकता है, तो मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, हम सब जानते हैं कि मनु का केवल शूटिंग ही एक वो इंटरेस्ट शूटिंग में ही नहीं था, बल्कि कराटे भी उन्होंने खेला, अदर गेम्स में भी अपने को आजमाया। तो कैसे वो निशानेबाजी की ओर आई और कैसे आपने उनको इस निशानेबाजी खेल में आगे बढ़ाया, उसको बताइए थोड़ा। एक्चुअली क्या हो गया कि मनु जब 10th में हुई थी तो वो कराटे खेल रही थी उस टाइम पे, और नेशनल में 2nd नंबर था उसका कराटे में। तो उसने मेरे को आगे बोला, क्योंकि मनु की मम्मी प्रिंसिपल थी अपने स्कूल में, यूनिवर्सल स्कूल गोरिया में, तो वो बोली कि मेरे को मम्मी नंबर भी पूरे आने चाहिए। जी हाँ, थोड़ा बंद कर लेते। तो मनु ने कहा कि मेरे को ना 10th, बैठ जाओ ना उपाध्याय जी। तो राहुल बैठ जाओ जी, बताएं। तो उसने जब गेम के लिए ये सोचा, दोबारा जी, तो मतलब एक अब ये बताइए कि अब आगे की तैयारी किस तरह से रहेगी और क्या कुछ रहेगा? क्या मनु से आपकी बात हो पाई इस कामयाबी के बाद? आप पहले लोग हो जिनसे बात हो पाई है, मनु से नहीं हो पाई है। जस्ट अभी मैंने उसकी मम्मी से पूछा था, उसकी मम्मी बोल रही थी अभी मनु का फ़ोन बंद है, तो बात नहीं हो पाई है। मैं तो सुचित्रा, जाहिर तौर पर आप देख सकती हैं कि एक फादर की जो खुशी होती है वो यहाँ पर निकल करके देखने को मिल रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से उनकी एक पूरी मेहनत रही है, वो लगातार मनु के साथ उन्होंने ट्रैवल भी किया है। जब ज़रूरत, जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी, चाहे मेंटली सपोर्ट की ज़रूरत हो, चाहे जिस तरह की भी सपोर्ट की ज़रूरत हो, वो हमेशा साथ खड़े रहते थे। तो और आज जब वो यहाँ पर हैं, हालांकि दूर हैं पेरिस से, लेकिन फिर भी उनकी जो आशाएं हैं, उनकी जो दुआएं हैं, वो हमेशा मनु के साथ रही हैं। तो अब उनसे जानते हैं कि अब आगे वो किस तरह से इस जो पूरा जश्न है इसको कैसे आगे ले जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अभी तो 2 इवेंट बाकी हैं और जश्न तो शुरू हो गया, आप जैसे देख रहे हो हैं। जश्न तो ये होता है कि इतने खुश होने से होते हैं, और अभी जो है 2 इवेंट का वेट करेंगे, उसके बाद में जश्न का होता है।
अच्छा, आपको लगता है कि जब यहाँ से जो जा रही थी क्या कुछ आपने कोई टिप्स दी थी किसी तरह की, क्योंकि ये उनका सेकंड ओलंपिक था, इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में हालांकि वो क्वालिफिकेशन दौर से तब वहाँ से बाहर हो गई थी, तो क्या कुछ किसी तरह का कोई डर था उनको या किसी तरह का कुछ एक घबराहट थी, क्या कुछ था उस वक्त? जी, मैं एक बात कहूँगा कि यदि कोई ये बोलता है कि गेम से पहले मैं नर्वस नहीं हूँ तो झूठ बोल रहा है। ओलंपिक जैसे इवेंट में सब लोग नर्वस हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि नर्वस होना, बट नर्वसनेस को कंट्रोल करना अपने आप में आर्ट है। तो वो उस हिसाब से वो तैयार थी। अच्छा, जिस तरह से उनके सफ़र को बताइए, जैसे खेलो इंडिया में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और आज खेलो इंडिया का मंच जो है वो एक नए सिरे से सामने है, तो खेलो इंडिया के मंच को आप कितना प्रभावकारी मानते हैं? जी, खेलो इंडिया एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, और स्पेशली किरण रिजिजू जी के टाइम में जब ये खेलो इंडिया लॉन्च किया था, तो आप ये मानो कि जिस हिसाब से किरण रिजिजू जी ने एक प्लान बनाया था, और मैं तो उसको एडमायर करता हूं कि बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे जो उन्होंने ये योजना लेके आए, और इसका बहुत अच्छे प्रभाव पड़ रहे हैं। अच्छा, क्योंकि वो झज्जर से भी आती हैं, तो अब क्या आपको उधर झज्जर के गांव से भी उधर से भी आती है? गांव गोरिया झज्जर की हैं, मैं वहीं का हूँ, यहाँ हम टेम्परेरी आए हुए हैं जब शूटिंग के लिए। जी जी जी। तो अब गांव में जाकर के जश्न की कुछ तैयारी, इस तरह की कोई तस्वीर दिखेगी? ऑलरेडी तैयारी कर रखी है, मैंने उनका फ़ोन नहीं लिया है, वो मुझे वो करेंगे, परेशान करेंगे, इससे पहले कि मैं कॉल नहीं उठाऊंगा तो मुझे मारेंगे भी। तो जाहिर तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पिता की खुशी जो है वो किस तरह से सामने निकल करके सामने आ रही है सुचित्रा। और हालांकि ब्रॉन्ज मेडल आया है, लेकिन पेरिस ओलंपिक में भारत ने अपना खाता खोल लिया है, और शायद ये ही जो है वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि निशानेबाजी से हम पिछले 2 ओलंपिक से कोई मेडल हमारे खाते में नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार जिस तरह की तैयारी थी, जिस स्तर की तैयारी थी, उस तैयारी का एक बड़ा रूप जो है वो इस ब्रॉन्ज मेडल के रूप में सामने देखने को मिला है। सुचित्रा। बिल्कुल गौरव, और प्रधानमंत्री लगातार बात करते हैं महिला शक्ति की। खेलों में अगर महिला शक्ति की हम बात करें तो पिछले 2 ओलंपिक में, रियो में तो जो पदक आए थे महिलाओं ने ही दिलवाए थे। हम टोक्यो में हमने देखा किस तरह से मीराबाई ने भारत का खाता खोला था, और यहाँ पर मनु भाकर ने खाता खोला है भारत का। तो महिलाओं का खेलों में जो योगदान है उसे आप किस तरह से देखते हैं गौरव? और मनु भाकर की अगर हम बात करें, किसी भी पिता के लिए, किसी भी परिवार के लिए बेहद गर्व की ये बात है कि जिस बेटी को खेलों में उसके करियर को लेकर उन्होंने हमेशा इतना सपोर्ट किया, वो पहली महिला निशानेबाज बनी भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाली। जाहिर तौर पर सुचित्रा, एक महिलाओं के अगर उससे देखा जाए तो जिस तरह से केवल यही ओलंपिक्स नहीं है, बल्कि इससे पहले के जो टोक्यो ओलंपिक था उसमें भी हमने देखा था, रियो ओलंपिक में भी हमने देखा था कि किस तरह से महिला जो सशक्तिकरण है उसकी तस्वीर जो है वो खेलों में किस तरह से, किस रूप में देखने को मिली थी। और रही बात मनु भाकर की, तो अगर इनकी बात की जाए तो ये युवा स्तर की जो कहना चाहिए निशानेबाज है, इन्होंने सिर्फ 16 साल की उम्र में 2018 जो गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें मेडल की जो तस्वीर थी, उस गोल्ड जीता था, सिर्फ 16 साल की उम्र थी। तो उसमें एक पिता का जो योगदान होता है वो हमने आपको बताया, उनसे खुद बात भी कराई कि किस तरह का एक उनका जो सपोर्ट रहता है वो एक बहुत बड़ा, परिवार का रोल जो सपोर्ट होता है वो बहुत बड़ा रोल अप्लाई करता है। वो दिल्ली में ही उन्होंने ज़्यादातर रह करके कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में रह करके उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को अंजाम दिया, रोज अप डाउन करना अपने घर से। और जाहिर तौर पर जिस तरह से पिता ने कहा कि वो झज्जर, क्योंकि वो झज्जर से आती हैं और झज्जर की एक निवासी हैं, तो वहाँ से कई बार वो कर्णी सिंह शूटिंग रेंज का ये ट्रैवल जो था वो करती थी, और अपने जो कैट्रिजेस थे उसको लेकर के बहुत सतर्क रहती थी। और ख़ास तौर से उनके जो कोच थे जसपाल राणा, उन्होंने उन पे काफ़ी फोकस कर रखा था। तो इस तरह से जो तैयारी होती है, जो हर स्तर पर जो टूर्नामेंट की तैयारी होती है, वो कहीं ना कहीं देखने को मिली थी, और उसी का बड़ा रूप जो है वो आज देखने को मिला है कि आज कांस्य पदक जो है वो देखने को मिला है। हालांकि परिवार के लिए ये आज बहुत बिजी का भी समय है, क्योंकि मीडिया का भारी जमावड़ा जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और उस सब के बीच में हमने आपके साथ पिता के शब्दों को जो है वो साझा किया है डीडी न्यूज़ के साथ। तो उनका सिर्फ यही कहना था कि ये जो एक सपोर्ट है
वो कहीं ना कहीं एक बारी जो सपोर्ट होता है, जो मीडिया का जो सपोर्ट होता है, जो लगातार कहीं ना कहीं जो कवरेजेस हैं एक निशानेबाज की, एक उसकी कहानी की, उसकी तमाम बारीकियों को जिस तरह से सामने रखा जाता है, उसका भी उन्होंने कहीं ना कहीं धन्यवाद दिया है। लेकिन जहां तक आपने महिलाओं के बारे में पूछा है, तो वाकई अगर इस पूरे पैरिस ओलंपिक के अगर पूरे दल को देखा जाए तो उसमें 47 ऐसी खिलाड़ी हैं, 47 में नंबर लेकर के बोल रहा हूं, 47 ऐसी खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी हैं जो कि इस बार जो है वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और ऐसे में आने वाले समय में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ना कि जी बिल्कुल गौरव, हम देख सकते हैं किस तरह से महिला शक्ति दिखी है। और एक बार फिर हम देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है।